हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मूवी डेट के बाद कियारा संगीता का मजाक उड़ाती है, जिसके लिए संगीता को उस पर बहुत तेज गुस्सा आता है। अब आगे। रात की ठंडी हवा संगीता के चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा था। बस अब बहुत हो गया। मैं कियारा से खुद को दूर कर लूँगी। वो नहीं थी तब तक सब सही था। उसके आते ही ये सब बलंडर हुआ है। अब मैं उसे अपनी लाइफ और अपने इमोशन कंट्रोल नहीं करने दे सकती। वो अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को तहस नहस नहीं कर सकती। इसके लिए बहुत कोशिशें की है मैंने। खुद को बदला है, खुद को स्टेब्लिश किया है और खुद के साथ समय बिताया है मैंने। एक इंसान के आने से सब कुछ बर्बाद नहीं हो सकता। मेरे अपने इमोशन, मेरे माँ पापा की इज्जत और सबसे बड़ी बात, अमित का मुझ पर भरोसा। मैं इन सब चीज़ों को तहस नहस नहीं होने दे सकती। मुझे खुद के इमोशन को अपने हाथ में लेना होगा। खुद से जाने कितने सवाल, कितने जवाब और कितने ही वादे कर रही थी वो। लेकिन सवाल यही था, क्या ये इतना आसान था? सुबह पूरे घर में चहल पहल और हलचल थी। अमित के माता पिता और उसके छोटा भाई सिद्धार्थ आज आने वाले थे। संगीता सुबह से ही घर संभालने में लगी हुई थी, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दौड़कर वो दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलने के साथ ही सास ससुर के साथ उनकी एंट्री होती है। खुश थी वो। आखिर उसे अपने इमोशन को हटाने का रास्ता मिल ही गया था और इसके साथ ही वो अब खुद को बिजी रख सकती थी। घर में आते ही सिड ने सबसे पहले भाभी के साथ मस्ती की। अच्छा, इतनी तैयार होकर हमारा ही वेट कर रही थी क्या भाभी? सिड ने आंख मारते हुए पूछा था। सिद्धार्थ हमेशा से चुलबुला था, मजाक करने वाला, और जैसे ही घर में कदम रखा सबसे पहले उसका काम संगीता को छेड़ना ही था। मानो एक परफेक्ट बहू के किरदार में आ गई थी संगीता, ताकि किसी को कोई शिकायत ना हो। संगीता हंसती है। बिल्कुल, और आपको देखकर मेरी सुबह बन गई। ट्रस्ट मी देवर जी। ओह, मैं तो जानता हूँ मैं आपका फेवरेट हूँ, सिड ने नकली कमेंट में कहा था। घर की रौनक बढ़ गई थी। सासू माँ ने अंदर आते ही संगीता को गले लगाया था। माँ बेटी की तरह ही तो रहती थी वो। कैसी है मेरी वो? अच्छी हूँ माँ, आप कैसी हैं? बस मैं भी ठीक हूँ। संगीता ने अपने ससुर के पैर छुए थे, लेकिन संगीता के मन में अब भी एक अजीब सी घबराहट थी। सास ससुर को पानी देने के साथ सिड से बहुत बातें कर रही थी वो, लेकिन बार बार खुद को याद भी दिला रही थी, उसे कियारा से कोई मतलब नहीं। उसे उससे खुद को दूर रखना होगा। काम की व्यस्तता के बीच हर बार एक नज़र आता चेहरा उसके मानो सारे इमोशंस, सारे वादे पर पानी फेर रहा था। लेकिन कहाँ हारना था उसे। अब तो उसके सास ससुर भी वहाँ थे, उसका प्यारा देवर भी वहाँ था। अब वो आराम से खुद को बिजी रख सकती थी और पूरे दिन घर के काम में बिजी हो जाती है वो। सास ससुर के लिए उनकी मनपसंद मिठाई से लेकर उनके फेवरेट खाने के तैयार किए थे। सिड ने आते ही भाभी को किचन में ज्वाइन कर लिया था। लो भाभी, अब बताओ मुझे क्या बनाना है? बनाना कुछ नहीं है, आप बस मुझे एक कंपनी दे सकते हो। अरे बिल्कुल, और बताओ यहाँ भैया आपका ध्यान रखते हैं या नहीं, या फिर भैया आपको अकेले छोड़ देते हैं? क्या है ना, बीवियों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, वरना उन्हें और कोई पसंद आ गया तो हम बेचारों का क्या होगा। सिड ने यूं ही मजाक में ये बात कही थी, लेकिन जाने क्यों संगीता को कोई गिल्ट भर आया था। अचानक से खामोश हो गई थी वो। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। हाँ, आपके भैया तो बहुत अच्छे हैं और वो मेरा बहुत ध्यान भी रखते हैं। वैसे जब वो घर पे रहते हैं तो ब्रेकफास्ट या डिनर वही बनाते हैं, मैं नहीं बनाती कुछ।
अच्छा, मतलब आप मेरे भाई से काफ़ी काम करवा रहे हो? अरे अभी आपने कहा ना बीवियों की सेवा करनी चाहिए। हाँ, वो तो करनी चाहिए। जब मेरी बीवी होगी ना तो मैं तो उसकी हर एक बात मानूंगा। और इस पर संगीता को हंसी आ गई थी। अच्छा, और कहाँ है वो? किसी को पसंद किया या नहीं अभी तक? कहाँ भाभी, कोई ऐसा चेहरा दिखा ही नहीं जो आंखों में आ जाए। एक आप पसंद आई तो आपको भैया ने शादी कर ली। अब आप हमारी माता जैसी हैं, तो फिर आप ही हमारे लिए कोई चुनिए। आप बताओ, यहाँ आजू बाजू कोई है क्या? अचानक से पता नहीं क्यों पर उसे कियारा याद आ जाती है। मुझे क्या पता, मैं क्या घूम घूम कर लड़कियों को देख रही हूँ? अरे आप नहीं देख रही थी तो आप देख लो, मेरे लिए देख लो ना भाभी प्लीज। अपने उस कुंवारे देवर पर थोड़ा उपकार कर दो, प्लीज 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 प्लीज। बस नौटंकी, जाओ बाहर जाके बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। और इतना कहकर संगीता फिर से खाने बनाने में व्यस्त हो जाती है। अमित ने शाम को रोहन और कियारा को भी डिनर पर बुला लिया था और कियारा और रोहन के आने की बात सुनकर संगीता की बेचैनी बढ़ गई थी। संगीता ने बस उतना ही पूछा, अभी माँ पापा आए हैं, उन्हें बुलाने की क्या ज़रूरत है? अरे रोहन मेरे भाई जैसा ही तो है, और कियारा और तुम्हारी दोस्ती भी तो बहुत अच्छी है, क्या दिक्कत है? आ सकते हैं वो, है ना माँ? अरे हाँ भैया, हमने बहुत सुना है रोहन बेटा के बारे में, और सुना है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत प्यारी है, मिलना तो बनता है। तभी सिड बोलता है, अरे भाभी आने दो ना, अगर खूबसूरत होगी तो मेरी आंखों को थोड़ी देर की राहत ही मिल जाएगी। और पता नहीं क्यों पर ये बातें संगीता को पसंद नहीं आती। वो सिर्फ सिर हिलाकर किचन में चली जाती है। संगीता के हाथ में प्लेट कांप रही थी, लेकिन खुद को संभाला और सिर हिलाया उसने। नो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आएंगे और जाएंगे। शाम को जब कियारा घर पहुंची तो बिल्कुल अलग ही अंदाज था। ब्लैक साड़ी पहनी थी उसने, बाल खुले थे और आंखों में वही अजीब सा आकर्षण, कॉन्फिडेंस मानो उसके साथ साथ चलता था। और जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, सासू माँ की नजर उस पर पड़ी। अरे वाह, तो तुम हो कियारा, बहुत सुंदर हो तुम बेटा। और कियारा ने जाने क्यों सासू माँ को गले लगा लिया था। और ये सब देख संगीता थोड़ी चिढ़ जाती है। कियारा हल्के से मुस्कुराती है, थैंक यू आंटी, वैसे आप भी इस उम्र में अंगार दिख रही हैं। और जाने क्यों पर सासू माँ भी खिलखिलाकर हंस देती है। संगीता ने गहरी सांस ली थी और नजरें फेर ली थी। उसे महसूस हुआ कि कियारा की आंखें उसकी तरफ नहीं थी, वो पूरी तरह से उसे इग्नोर कर रही थी। और संगीता का गुस्सा मानो बढ़ रहा था। क्यों एक नज़र चाहती थी वो उसकी, क्यों इतना ज़रूरी था ये? सिड ने जैसे ही कियारा को देखा उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई थी। अपने बालों को सीधा करते हुए जैकेट को सही ढंग से संभालते हुए वो आगे आते। हाय, मैं सिड, भाभीियों का देवर। उसने फ्लर्ट करने की कोशिश की थी, पर कियारा संगीता नहीं थी, कियारा थी। फ्लर्टिंग का जवाब फ्लर्टिंग से देना उसे बखूबी आता था। कियारा ने हल्की मुस्कान के साथ, ओह हाय हैंडसम, मैं भाभी हो सकती हूँ अगर देवर आपके जैसा हो। वैसे भाभी ने कभी बताया नहीं कि उनका देवर इतना हैंडसम है। सिड ने मजाकिया अंदाज में कियारा से सवाल किया था। कियारा ने बिना संगीता की ओर देखे फिर से जवाब दिया, उन्होंने बताया था कि उनके घर में सारे हैंडसम और खूबसूरत लोग हैं। मैंने इतने समझा था कि आप इतने स्मार्ट होंगे। सिड ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। एक मिनट, ये रिकॉर्ड कर लूँ। पहली बार किसी ने मेरी इतनी तारीफ़ की है। अच्छा, तो आपको तारीफ़ सुनने की आदत नहीं? अरे आदत तो है, लेकिन अगर इतनी खूबसूरत लड़की से तारीफ़ मिले तो मोमेंट होता है भाई। और मैं भाभीियों की तारीफ़ को इग्नोर नहीं करता। कियारा ने हल्की मुस्कान परोस दी थी, लेकिन संगीता के अंदर कुछ उबलने लगा था। कब से किचन काउंटर के पास से उन्हें ही तो घूरे जा रही थी वो।
लेकिन कियारा का संगीता की ओर नहीं देखना संगीता को और बेचैन कर रहा था। सिड ने मजाकिया अंदाज में पूछा, आपको रोहन भाई में ऐसा क्या दिखा? तुम्हारे रोहन भाई हैंडसम होने के साथ साथ ह्यूमरस भी हैं और मुझे ह्यूमर वाले लोग काफ़ी पसंद आते हैं। इतना ही नहीं, जो सच्चे होते हैं वो और ज़्यादा पसंद आते हैं। कियारा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया था। और आप मिस्टर हैंडसम, आप सिंगल हैं? सिड ने आंखें चौड़ी की। अभी तक तो हाँ, लेकिन अगर रोहन भाई आपको छोड़ देना तो मैं अवश्य कि आज आपसे शादी कर लूँ। कियारा ने बहुत तेज हंसी के साथ उससे बस इतना पूछा, क्यों, इंटरेस्टेड हो? सिड ने फौरन कहा, अगर लड़की आप जैसे सिंगल हो तो इस दुनिया के लड़कों को शर्मानी चाहिए। ऑब्वियसली मैं इंटरेस्टेड हूँ। संगीता ने झटके से प्लेट उठाई, मानो उसे सिर पर फोड़ना चाहती थी सिड के। तभी सिड की माँ यानी संगीता की सासू माँ बोल पड़ती है, वैसे कियारा को बहू बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इतना सुनना संगीता के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अभी ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। इतना कहते हुए वो किचन के अंदर चली गई थी। रात के खाने के दौरान सासू माँ कियारा के पास ही बैठी थी। तुम्हें कुकिंग आती है बेटा? हाँ आंटी, मैं बहुत अच्छा पास्ता बनाती हूँ। अरे वाह, फिर तो हमें कभी अपने हाथों से बना खिलाना होगा। अरे बिल्कुल आंटी, कभी भी, सामने वाला ही तो घर है, जब मन चाहे आ जाइए, आपका ही घर है। संगीता ने अपने पानी के ग्लास को कसकर जकड़ लिया था। पहले देवर के साथ फ्लर्टिंग और अब उसकी सास से इतनी अच्छी बॉन्डिंग। अब ये मेरी फैमिली में भी एंट्री लेने लगी है। मानो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी वो, लेकिन हर बदलता समय उसके अंदर आग लगा रहा था। डिनर के दौरान संगीता ने सबकी फेवरेट चीज़ें बनाई थी। सभी अरे वाह, ये मेरी पसंद करके खा रहे थे। तभी कियारा ने अचानक से पूछा, अच्छा, और संगीता की पसंद का क्या है इसमें? किसी ने कहा, इसे अपनी पसंद ही नहीं पता। सिड ने कहा, भाभी ने आज तक अपनी पसंद बताई ही नहीं, वो तो सब कुछ खा लेती हैं। और इसी के साथ कियारा बिना संगीता को देखे बस सिड की बात सुनकर मुस्कुरा देती है, लेकिन संगीता को ये बात चुभ जाती है। डिनर के दौरान जब सब खाना खा रहे थे, संगीता की नज़र कियारा पे गई। कियारा सिड के किसी भी मजाक को जोर से हंसते हुए उसका हाथ पकड़ चुकी थी और धक से रह गया था संगीता का दिल। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। उसे खुद को अमित पर फोकस करने के लिए लगातार मजबूर किया था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार कियारा पर जा रही थी। कियारा ने जैसे ही संगीता की नज़रों को महसूस किया, उसने हल्की मुस्कान दी और फिर अपनी नज़रें फेर ली। अब कुछ तो सहम गया था संगीता के अंदर। संगीता नहीं देखना चाहती थी ये सब, और वो अचानक से उठकर किचन में चली जाती है। खाना परोसने के बाद सबको आइसक्रीम देते हुए वो संगीता के सामने आती है, लेकिन फिर से संगीता कियारा के सामने आती है और कियारा फिर से बिना उसे देखे आइसक्रीम उठा लेती है। इस तरह जलाई जा रही थी वो उसे, और उसके लिए बर्दाश्त करना मानो बाहर हो गया था। क्या ये था जो वो महसूस कर रही थी? क्या इस फीलिंग से वो कभी भी बच सकती थी? और सबसे बड़ा सवाल था, अगर बचना ही था तो फिर क्यों उसे ये चीज़ें परेशान कर रही थी? क्यों उसे ये चीज़ें खुद से तबाह कर रही थी? उसे खुद को रोकना था, खुद को संभालना था। संगीता तुरंत नज़रें फेरती है। डिनर ख़त्म हो चुका था, लेकिन घर में रौनकें कम नहीं हुई थी। सासू और सिड की फरमाइश पर अब खेल शुरू हो चुका था, अंताक्षरी का खेल। और इसी पर हंसते हुए सासू माँ कहती है, हमारे समय में ये खेल कितना पॉपुलर था,
अब तो कोई इसे खेलता तक नहीं। जिस पर कियारा ने चहकते हुए जवाब दिया था, अरे ऐसा नहीं है आंटी, मैं अपने ओल्ड एज ग्रुप वाले के साथ ये गेम आज भी खेलती हूँ। और यकीन मानो, उनके पास जो गाने का कलेक्शन है ना, वो तो आज के यूथ में भी नहीं। ना आज के यूथ को अच्छे से रोमांस आता है, ना ही उन्हें खेल आता है, और ना ही उनके गाने। ट्रस्ट मी आंटी, उनके गाने कान से खून निकाल देते हैं। और कियारा की ये बातें सुनकर उसकी सासू माँ हंसने लगती है। संगीता ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन जबरन उसे भी अब खेलने के लिए बैठा लिया गया था। क्या होना था आगे, क्या बदलना था, क्या बनना था, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, जो करना है सो करें।